वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्रिय वर भागशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य अति दिव्य सुंदर स्वरूपों की ओर रखते हुए एवं उनको अपने मन मंदिर में विराजमान करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु की। गुरुमुखो, आज प्रातः वेला में ही जो हम अपने सन्मुख विराजमान अपने इष्ट देव श्री परमहंसों के एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके अपने आप को हम शीतल शांत और बड़े ही आनंदित महसूस करते हुए बड़े सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। पर उपकार कमाने सत्य गुरु जग में आए। मेरे सत्य गुरु जग में आए। पर उपकार कमाने सत्य गुरु जग में आए। मेरे सत्य गुरु जग में आए। सत्य मार्ग दर्शाने सत्य गुरु जग में आए। मेरे सत्य गुरु जग में आए। गुरुमुखो, एक बार श्री चरणों में हमारे इष्ट देव के चरणों में हम कुछ सेवक दर्शन करते हुए बैठे थे, तो उस वक़्त श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी वाणी में अपने वचनों में गुरुमुखों को ये चेतावना भी अक्सर दिया करते थे। वाक है एक, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लागा। मार तो हिलेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ़ जो तू नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि हूँ से तो मार लिए, बचे न को जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। चेतावनी भरे शब्दों में अक्सर श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों को ये चेतावनी दिया करते थे
कि आप लोग श्री आनंदपुर दरबार में आए हो, कितने आप लोगों के ऊंचे भाग हैं। और भागों की सराहना करते हुए साथ में ये फरमाया करते थे कि गुरुमुखों को जो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें ये भी बहुत ही ज़रूरी हैं कि वो हर एक चीज़ को बड़े ही तोल के, बड़े ही सोच समझ के, और उनकी जो भी मौज होती है, जो उनके इशारे होते हैं, जो उनकी चेतावनियाँ होती हैं, उनको बड़े ही सुंदर ढंग से सुन करके और उस पर अमल करना हर एक का बहुत परम कर्तव्य है। तो जैसे फरमाया है कि भाग रे भाग फ़कीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लागा, कि ए फ़कीर के बालक, ए गुरमुख, तू ऐसे भाग इन दुश्मनों से, नहीं तो ये तेरे पीछे लगे हुए हैं। कनक और कामनी बाग शेर की तरह वो तेरे पीछे लगे हुए। जिस प्रकार कोई शेर आता हो तो उसको कितनी चेतावनी, कितनी होशियारी और कितने भागने की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार ही गुरुमुखों के पीछे भी इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना लाभ उठा रहे हैं, सतगुरु के चरणों में बैठे हैं और दर्शन दीदार कर रहे हैं, तो भी ये जो मन है ये फिर भी चैन नहीं लेने देता। ये कोई न कोई अपना चलता ही रहता है। तो फरमाते हैं कि अगर तू नहीं भागा, इनसे न बचा, तो तू बड़ा ही बेवकूफ़ है। श्रृंगी ऋषि उसे तो मार लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसने बस में कर लिया है, उनका वो बचाव नहीं कर सके। बचे न को जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। जो दिन रात इन नियमों के परिपालन में लगा हुआ है, सत्संग में लगा हुआ है, सतगुरु के दर्शन ध्यान को अपने अंदर बसा रहा है, एक एक पल जो अपने जीवन में ये चीज़ें भर रहा है, वो ही गुरुमुखो इससे बच सकता है। तो कितने सुंदर वचन हैं कि हमको कितनी खबरदारी और कितनी होशियारी रखनी चाहिए। तो फरमाया करते थे, चेतावनी देते थे। एक दफ़ा अपने सेवकों को भी अंदर बुला करके, बिठा करके और बड़े ही चेतावनी भरे शब्दों में फरमाते थे कि ये जो जड़ और चेतन माया है ये बड़ी ही ख़तरनाक है, इसलिए इससे बचने के लिए हर एक गुरुमुख का बहुत ही अव्वल फर्ज है। और हर समय इनसे बचने के लिए हमारे को जो हथियार दिए गए हैं उनकी परिपालना करनी चाहिए। तो इससे बचने के लिए भी जैसे कहते हैं ना कि इसको कोई भी इंसान बचना बहुत ही मुश्किल है। और मिसाल भी दी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कि उस वक़्त महात्मा दर्शन लखानंद जी भी श्री चरणों में बैठे थे और भी सेवादार थे। तो फरमाया कि इस समय महात्मा दर्शन अलखानंद जी जो अंदर के मुख्य सेवादार थे, श्री चरणों में ही रहते थे। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि ये ही एक बचे हुए हैं, गुरुमुख हैं, इनके पास जड़ माया, चेतन माया इतनी भरपूर है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन ये उन दोनों मायाओं से बचे हुए हैं और अपने सद्गुरु की सेवा में इतने संलग्न हैं, इतनी उनकी दिल में एक सत्संग की लगन है, हर समय वो नाम ध्यान करते ही रहते थे, हर वक्त 24 घंटे। और जो भी उनके सामने आता था, उनके पास आता था, उसको भी ये चेतावनी देते कि गुरुमुखो ये बातें सोचने की हैं कि जो हमारे लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं
और जो हमारे लिए ये नियम बनाए हैं, क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये हमारे लिए ही, इन चोरों से बचने के लिए ही और अपने अंदर सच्चा सुख, शांति और आनंद भरने के लिए ही ये बनाए हैं। नहीं तो सारा संसार तो हम देख ही रहे हैं कि कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, उनको कोई भी ये सहारा नहीं है। हमें तो एक ऐसा सहारा मिला हुआ है कि हम सतगुरु के चरणों में हर समय रहते हैं, उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं। तो गुरुमुखो, ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि जैसे वो हमारे लिए फरमाते हैं और जय वचन हैं, ये जो 5 नियम हमारे लिए निर्धारित किए हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, इनका परिपालन दिन प्रतिदिन सुबह शाम करना ही है। और इसके साथ में जो विशेषकर 2 घंटे भजन ज़रूरी है सबके लिए करना, तो ये भी आजकल बहुत ही ज़रूरी है। भजन और सेवा वैसे तो ये शुरू से ही, जब से ये श्री दरबार के निर्माण हो रहा है, शुरू से ही ये नियम लागू हैं। मगर जैसे जैसे समय बीतता है उसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों की रोशनी प्रदान करते हैं और हमारे लिए ही, हमारे लाभ के लिए, हमारे अंदर सुख शांति आनंद भरने के लिए हर समय, ताकि ये उन दुश्मनों से भी बचे रहें और अपने अंदर ये जो सच्ची शांति आनंद और सतगुरु का ध्यान है हर समय अपने अंदर बसाते रहें। तो इसी में ही हमारा कल्याण है और यही हमारी गुरुमुखो अपनी चीज़ है और हमारा यही धर्म है कि उनके वचनों पर चलते हुए अपने अंदर सुख शांति और आनंद भरें, भक्ति और नाम की कमाई करें। तो गुरुमुखो, इसी में ही सतगुरु की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।